साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और मैं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सर्जन की हैसियत से जिला औरंगाबाद में कार्य कर रहा हूं। और मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये रही कि मुझे एक अवसर के तौर पर भारत के सबसे बड़े संस्थान में, जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं, वहाँ पर सीनियर रेजिडेंट की हैसियत से एक लंबे दिनों तक काम करने का अवसर मिला, तकरीबन 4 वर्षों तक। ये अनुभव मेरे लिए सपने जैसा था। वहाँ लोगों के साथ काम करना, उतने बड़े संस्थान में रहना, वहाँ तमाम तरह की जो जो सहूलियतें हैं, सुविधाएं हैं और उसका बाकी आम लोगों पर कितना व्यापक असर होता है, इन बातों को मैंने बहुत गहराई से महसूस किया। लेकिन एक चिकित्सक के तौर पर सिर्फ एम्स ही नहीं, एम्स से हज़ारों किलोमीटर दूरी पर जो जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, वहाँ पर भी मैं कार्य कर रहा हूँ और कई ऐसी जगहों पर जाकर के मैं लोगों से संवाद करता हूँ, लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाता हूँ, लोगों से मैं बात करता हूँ। तो कई बार ये जो अंतर है, छोटे जगहों में, जंगली क्षेत्रों में जो लोगों के स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उसकी सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है, और एक एम्स जैसा संस्थान है जहां सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो ऐसी स्थिति में जो गैप है, इस गैप को कैसे भरा जाए। मैं औरंगाबाद जिले में, मैं तो कहूँगा कि एक पिछड़ा हुआ ही इलाका है जहाँ गरीबी बहुत है, लोग मुश्किल में भी हैं, यातायात की सुविधाओं की भी कमी है और खास करके जब औरंगाबाद से हम 25-50 किलोमीटर दूरी की यदि हम बात करते हैं, जैसे देव में मैं 2 वर्षों तक पदस्थापित रहा, वहाँ मैं शल्य चिकित्सक के रूप में मैंने कार्य किया। मैं जब लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, संवाद करता हूँ, तो देखता हूँ कि लोग ऐसी जगह से भी आते हैं जहाँ बहुत मुश्किलें हैं, जहाँ गरीबी बहुत है, अशिक्षा बहुत है, अज्ञानता बहुत है, पहाड़ी इलाके में लोग बसे हुए हैं। चुचिया दुलारे कहाँ है, वो औरंगाबाद से बहुत दूर बसा हुआ गांव है, और कई ऐसे केताकी है और बाकी जगह है जहां लोगों को इमरजेंसी की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में शहर पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा जो उद्देश्य है एक चिकित्सक के रूप में, या मैं जो चाहता हूं, वो ये है कि शहरों से निकल करके या अपने बड़े क्लिनिक से निकल करके, बड़े अस्पतालों से निकल कर ऐसे छोटे जगहों पर भी जा करके एक चिकित्सक के रूप में आम लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ दवाइयाँ लिखना, सुइयाँ देना, टैबलेट खाना, गोली खाना, मलहम लगाना, इसी का नाम इलाज नहीं है। इलाज इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्वास्थ्य एक व्यापक विषय है, बड़ा विषय है। उसके केंद्र में गरीबी भी होता है, अमीरी भी होती है, अशिक्षा होती है, अज्ञानता होती है, ये तमाम बातें उस स्वास्थ्य के आसपास में घूमती है। और ये देखा जाता है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, जिनका जीवन स्तर कम होता है, वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, समय पर इलाज नहीं कर पाते हैं, चिकित्सा सुविधा नहीं ले पाते हैं, बड़ी संस्थानों तक पहुंच नहीं पाते हैं। इनफैक्ट उनको तो कई बार पता भी नहीं होता है कि वो बीमार है, या इस बीमारी का इलाज कहाँ होगा, इसका जांच कहाँ होगा, कौन से विशेषज्ञ को दिखाना है। इन सब बातों की समझ किताबी नहीं है, बहुत ये प्रैक्टिकल है, बहुत ही कहें कि ऐसा है जो जीवन से जुड़ा हुआ है। और कि कोई भी संस्था सिर्फ लोगों को इलाज करके ये दावा नहीं कर सकती कि मैंने स्वास्थ्य के बारे में बहुत बड़ा काम कर लिया। तो स्वास्थ्य को विस्तार से समझना, स्वास्थ्य के लिए कार्य करना, इलाज के साथ साथ स्वास्थ्य जागरूकता को व्यापक व्यापक तौर पर, बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाना, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं एक चिकित्सक के तौर पर जहां मुझे मौका मिला एम्स जैसे संस्थान में जुड़ने का, वहां से मैंने यही सबक लिए कि मेरी डिग्रियां कितनी भी बड़ी हों, मेरी शिक्षाएं कितनी बड़ी हों, मैं कितना भी अनुभवी हो, यदि मैं अपने अनुभवों का, डिग्रियों का, अपने गुणों का, अपने सीखने का, यदि मैं आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए यदि मैं उसका सदुपयोग नहीं कर पाया, उन तक यदि पहुंचा नहीं पाया, तो फिर मेरे पढ़ने का, मेरे डिग्रियों का बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। दुर्भाग्य से ये मैं देखता हूँ कि बड़ी संस्थाएं अपने में सिमटी हुई हैं, आम लोगों की पहुंच बड़ी संस्थाओं तक, मैं प्राइवेट संस्था की बात करूं, वहां तक आम लोगों की पहुंच नहीं हो पा रही है। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूं, खास करके ऐसे तबके से जुड़ सकूं जो अभावग्रस्त हैं, जो मुश्किल में हैं, जिनमें शिक्षा की कमी है, जो गरीब हैं, जिनकी पहुंच शहरों तक, बड़ी संस्थानों तक नहीं है, ताकि मैं उन तक संवाद करके स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय को स्थापित कर सकूं, उनमें स्वास्थ्य को लेकर के गंभीरता पैदा कर सकूं, संवेदनशीलता पैदा कर सकूं, उनको ये बताने में कामयाब हो सकूं कि महिलाओं का स्वास्थ्य भी जरूरी है, बच्चों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, बुजुर्गों का भी इलाज होना जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि बुजुर्गों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, बच्चों को भी बहुत बार स्वास्थ्य के पैमाने पर बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, और महिलाओं को तो खैर बहुत ज़्यादा ही उदासीनता का शिकार होना पड़ता है। महिला जब तक गिर न जाए, खटिया पर ना आ जाए, बिस्तर पर ना आ जाए, जब तक बीमार होकर के उन्हें लट न जाए, तब तक उसके इलाज की चिंता घर वालों को होती नहीं है, खास करके पुरुषों को। तो मेरा इन्हीं छोटी छोटी बातों को, ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, गंभीर बातें हैं, इन बातों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों से जोड़ करके लोगों को स्वास्थ्य जागरूकता के लिए तैयार करना, ये मेरा बड़ा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं आम लोगों से आह्वान करता हूं। जैसे देव का एक क्लिनिक है, छोटा सा मां शांति क्लिनिक है, और देव के गोदाम पर यह क्लिनिक अवस्थित है। यहाँ मैं हमेशा वक्त निकाल करके आता हूँ 2-3 घंटे के लिए। ये सिर्फ पैसे की लालसा नहीं है, ये इस बात की भूख है कि मैंने बड़ी संस्थान से जो पढ़ाई की है, उस पढ़ाई को कहाँ लगाऊं, किसके लिए लगाऊं और कैसे लगाऊं, कैसे मैं इसका सदुपयोग करूं ताकि आम जनता जो है इसका लाभ उठा सके।
देव जैसे छोटे जगह में आकर के लोगों से जुड़ना, लोगों के लिए स्वास्थ्य लाभ की बात करना, लोगों के बीच में स्वास्थ्य जागरूकता की बात करना, ये मेरे उद्देश्यों में शामिल है। इसके लिए मैं आम जनता से, तमाम लोगों से आह्वान करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े, लोग आएँ, लोग उपस्थित हों और लोग सिर्फ दवाइयाँ लेकर के ना जाएँ, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेकर के जाएँ, ये बीमारी क्यों होती है, कैसे ठीक होगा, क्या परहेज़ करना है, क्या बचाव करना है, ये तमाम विषयों के बारे में अपनी समझ बना करके जाएँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि इलाज के दौरान भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये सब बातों की समझ लोगों तक पहुँचे। लोग बीमारी के इलाज के अलावे बीमारियों के होने के कारण, उसके बचाव के उपाय, इन सभी विषयों की अपनी समझ बना सके। तो मैं आप सबसे यही विनती करूँगा कि स्वास्थ्य को गंभीरता से लें, क्योंकि स्वास्थ्य सर्वोपरि धन है और आप यदि स्वस्थ हैं तभी आप अपने सभी सपने, सारे सपने पूरे कर सकते हैं। चाहे घर बनाने का सपना हो, बेटी के ब्याह का सपना हो, बच्चों की पढ़ाई का सपना हो, या अपने लिए जो जीवन में सपने पाल रखे हैं, किसी ओहदे पर जाना, किसी लक्ष्य को हासिल करना, ये सब कुछ तभी संभव हो पाया जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो स्वास्थ्य के गंभीरता को समझते हुए इस विषय की चर्चा होनी चाहिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और मैं जहाँ उपलब्ध हूँ वहाँ मैं आपके लिए बहुत आसानी से उपलब्ध हूँ। इस बात को भी आप अपने मन में रखें और हम सभी लोग मिल करके लेट्स मूव टुगेदर, इस भावना से जो है, इस सोच के साथ कि हम लोग सब साथ बढ़ेंगे, साथ समझेंगे, साथ जो है कि हम लोग एक बेहतर मुकाम की तरफ बढ़ेंगे या बेहतर समाज के निर्माण की तरफ बढ़ेंगे। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े तो अच्छा होगा। सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और स्वस्थ रह करके ही अपने जीवन को मजबूत या जीवन को सफल हुआ देखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब जुड़े, आप सबसे यही विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।